बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रा में बोहर मॉडल की जो हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेशन थी या बोहर मॉडल थी हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसमें हम रेडियाई ऑफ क्वांटाइज ऑर्बिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह है कि बोहर ने कहा कि ऑर्बिट जो है ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है। कहां से? न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस से एक मखसूस डिस्टेंस है, जो अगर पहला ऑर्बिट है तो वो एक मखसूस डिस्टेंस है, और उसके बाद जो आने वाले नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं n1 है, n2 है, मतलब k, l, m इस तरह के हैं, तो वो ऑर्बिट जो हैं वो इस पहले वाले ऑर्बिट के मल्टीपल हैं। मतलब उसने ये साबित करना था कि जो रेडियाई है वो क्वांटाइज है, वो डिस्टेंस जो है एक मखसूस डिस्टेंस जो है वो क्वांटाइज है। तो उसने अपने दो पोस्टुलेट जो थे उसकी मदद से उसने कैलकुलेशन की। सबसे पहले उसने ये बात इस्तेमाल की कि जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रहा है तो उसके लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो उसकी जो न्यूक्लियस है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने ये बात लिखी। दूसरी बात उसने लिखी कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2 पाई के बराबर है। चूंकि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास mv/rn है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे mv/rn इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो इस तरह लिख लेंगे। अब इधर हम देखते हैं कि ये एक यहाँ पर कम हो जाएगा, तो रह जाएगा mv² इज इक्वल टू ke² डिवाइड बाई rn। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और इसको हम थोड़ा आसान कर लेते हैं। v इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई m इंटू rn। ये हमारे पास 3 हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 में वेलोसिटी की वैल्यू को डालते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है NH डिवाइडेड बाई 2 पाई m इंटू rn, और इसकी स्क्वायर है इधर, तो ये होगा ke² डिवाइड बाई rn। स्क्वायर को खोलते हैं तो m n² h² डिवाइडेड बाई 4 π² m² इंटू rn स्क्वायर इज इक्वल टू ke² डिवाइड बाई rn। तो अब ये एक rn इसमें कम हो जाएगा और एक m भी कम हो जाएगा, तो n² h² डिवाइडेड बाई 4 π² इंटू m। एक m इधर कैंसिल हो जाएगा और एक rn भी इधर कम हो जाएगा, इसके साथ ये कम हो जाएगा, तो ये होगा ke²। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज इस तरह करते हैं कि हम लिख लेते हैं n² h² डिवाइडेड बाई 4 π² m। ke² को इधर लाते हैं और rn को इधर ले आते हैं, और दोबारा इसे इस तरह लिखते हैं rn इज इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाई 4 π² m k इंटू e²। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो rn इज इक्वल टू n² और इसके अलावा h² डिवाइडेड बाई 4 π² m k एंड e²। तो ये सारे कांस्टेंट जो हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास ये इक्वेशन rn इज इक्वल टू n² इंटू h² 4 π² m k e²।
ये सारे कांस्टेंट इधर जो हमारे पास मौजूद हैं, h इज इक्वल टू 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg। इसी तरह k की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी मौजूद है। तो इन सब वैल्यूज को इस इक्वेशन में एडजस्ट करने से जो हमें वैल्यू मिल जाती है वो r0 होती है। ठीक है, वो हमें r0 मिल जाती है। तो हम लिख लेते हैं Rn is equal to n square into 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड, इसकी स्क्वायर, और 4 into 3.14 into 3.14 into मास 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg into K 8.9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर into 1.602 into 10 raised to power minus 19 कूलम एंड स्क्वायर। सो हमारे पास Rn आ जाता है n स्क्वायर into 0.53 into 10 raised to power minus 10 मीटर, ये आ जाता है। तो ये हमारे पास R0 की वैल्यू है, ये एक ऑर्बिट की वैल्यू है। अब अगर हम इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे कि R1 लेट्स सपोज, तो हमारे पास यही वैल्यू होगी। दूसरी जो हमारे पास R2 है तो वो होगा 2 स्क्वायर into 0.53 into 10 raised to power minus 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 2.12 into 10 raised to power minus 10 मीटर। इसी तरह R3 ये स्क्वायर और ये into 10 raised to power minus 10 मीटर, तो ये हो जाता है हमारे पास 4.7 into 10 raised to power minus 10 मीटर। तो ये हमारे पास वो ऑर्बिट्स हो गए और उसके वैल्यूज आ गए। तो इस तरह उसने कैलकुलेशन की थी कि ये एक मखसूस डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस के बाहर, क्योंकि न्यूक्लियस 10 raised to the power minus 14 के हिसाब से मीटर में होगी, तो उससे थोड़ा सा बाहर ये पहला ऑर्बिट होगा, और उसके हिसाब से उसके मल्टीपल के हिसाब से फिर दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट, ये उसने कैलकुलेशन की थी। तो ये उसने अपने दो पासुलेट को इस्तेमाल करके ये सब कुछ निकाला था। पहला ये पासुलेट और दूसरा ये वाला, और फिर इसको इकट्ठा करके उसने इस तरह कैलकुलेशन। अच्छा जी, जो हमने क्वांटाइज ऑर्बिट के लिए कैलकुलेशन की, जो सबसे पहला ऑर्बिट था बोहर मॉडल के हाइड्रोजन एटम के लिए, अब हम उस ऑर्बिट के लिए स्पेसिफिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, और उसने ये बात साबित की कि ये जो एनर्जी है वो स्पेसिफिक ऑर्बिट की वो भी क्वांटाइज है। उसने इस तरह कैलकुलेशन की कि काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसने लिया इलेक्ट्रॉन की, और उसने कहा कि जो डिस्टेंस है अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट की, उसकी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी स्पेसिफिक है और उसकी जो एनर्जी है वो भी स्पेसिफिक है। तो इसके लिए उसने एनर्जी पार्टिकुलर एनर्जी के लिए उसने जब कैलकुलेशन को स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उसने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड किया। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² के बराबर है, लेकिन पहले पासुलेट के मुताबिक mv² की वैल्यू ये हो जाती है, तो इसमें mv² की जगह ये डालने से हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये हासिल होती है। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो है -ke² डिवाइड बाई Rn। तो दोनों को इकट्ठा करने से हमें हासिल होता है अब चूंकि ke² डिवाइड बाई Rn हमारे साथ पास इसमें काम है, तो ये हो गया 1/2 - 1, और इसको हल करने से हमें हासिल हो जाता है ke² डिवाइड बाई Rn। ये हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। तो इसमें अगर हम En 1/2 ke² डिवाइड बाई Rn जो है, Rn की वैल्यू जो है
वो हमारे पास ऑलरेडी इसमें मौजूद है, तो वो होगा 1/2 n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m into k e स्क्वायर, और इसे e n इस तरह लिखने से 1/2 k e into 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर into h स्क्वायर। तो ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वेशन रह गया इधर ये, तो 2 into पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e पावर 4 n स्क्वायर into h स्क्वायर। तो ये n इसमें हमारे पास ये रह गया, और बाकी जो वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट हैं, इसको हम डालेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी, ये हमारे पास स्क्वायर होगा। तो इससे पहले ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरे ऑर्बिट के लिए पहले अगर इसमें ये जनरल वैल्यू है, इसमें अगर हम 1 डालेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी, और इसी तरह दूसरा डालेंगे 2 डालेंगे तो E2, और यहाँ n स्क्वायर होगा 4 होगा, तो इसे डिवाइड करने से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और इसी तरह अगर 3 हम डालेंगे इसमें तो ये होगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो जिस तरह ऑर्बिट क्वांटाइज था, इसी तरह जब हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया तो वो उनकी वैल्यूज भी क्वांटाइज हैं, मतलब हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जीज हैं।